हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर्स। हिंदी में बोलते हैं जैविक उर्वरक, जैव उर्वरक। ठीक है, ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आज देखेंगे। ये देखिए कितने प्रकार के हो सकते हैं, आपको लिस्ट में दिख रही होगी। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। ठीक है, यहाँ बार बार राइजोबियम ही लिख दिया उन्होंने। तो मुख्य रूप से राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और दूसरे भी होते हैं। और क्या काम करते हैं, ये मिट्टी को नेचुरली एनरिच कर देते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार से मिल सकते हैं हमें मार्केट में। यदि आप लेने जाएंगे तो लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकते हैं और ग्रेन्यूल्स। तो ये जो लिक्विड और ग्रेन्यूल्स हैं, इनमें एक्चुअली होते क्या है, सूक्ष्म जीव होते हैं। और जब हम इनको मिट्टी में मिलाते हैं तो सूक्ष्म जीव अपनी संख्या बढ़ाएंगे और हमारी मिट्टी में न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स उनको पौधों को अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, ये दो ग्रुप में मिलते हैं। ये देखिए क्या काम कर रहे हैं ये। नाइट्रोजन फिक्सेशन और फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन। ये सूक्ष्म जीव रह रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये बना दिया है उन्होंने। और ये सूक्ष्म जीव जो हमारी हवा की नाइट्रोजन मिट्टी में पहुँचती है, हमने आपको बताया था मिट्टी में हवा का पहुँचना आवश्यक है। तो हवा से ही जो है जड़ों को ऑक्सीजन मिल रही है और इन सूक्ष्म जीवों को नाइट्रोजन भी मिलती है। और उसी नाइट्रोजन को ये सूक्ष्म जीव पौधे को अवेलेबल कराते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव, ये वाले जो दूसरे डायग्राम में देखिए आप, इसमें जो सूक्ष्म जीव वो फॉस्फेट को सॉल्यूबलाइज करके पौधे को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये अलग बायो फर्टिलाइज़र है, ये यहाँ पर अलग बायो फर्टिलाइज़र है, अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं। ये देखिए इससे क्या फ़ायदे होते हैं, देखो आप। ये बेनिफिट्स इको फ्रेंडली है, सॉइल हेल्थ बढ़ रही है, हायर यील्ड बढ़ गई। ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है। ठीक, अब हम इसके नोट्स देख लेते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं फिर कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक ऐसे जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ हैं, वही जो लिक्विड और मार्केट से हम लेके आते हैं, जिन्हें जब बीजों, पौधों की सतह या मिट्टी पर लगाया जाता है तो वे राइजोस्फेरिक, या यहाँ हटा दीजिए इसको, तो वे राइजोस्फेरिक स्थान पर, मतलब जड़ों के चारों तरफ अपनी संख्या बढ़ाकर मुख्य पौधे के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। फिर यहाँ इसके फ़ायदे लिख दीजिए कि रासायनिक उर्वरकों के विपरीत जैव उर्वरक सीधे तौर पर मिट्टी में पोषक तत्व नहीं जोड़ते, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस को घुलनशील बनाना और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पदार्थों के संश्लेषण द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। फिर जैव उर्वरकों का वर्गीकरण अभी हमने आपको बताया था, दो प्रकार की होंगी। यहाँ से आप लिख सकते हैं, वो मार्केट वाला, सॉरी, यहाँ वर्गीकरण में पहले आप देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव, तो ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं, जिससे वो पौधे उससे अमोनिया को फिर अपनी जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण देखिए, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले जीव, ये कहाँ होते हैं, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, राइजोबियम। ठीक है, फलीदार पौधों की जड़ों में जो गांठें होती हैं उनमें बैक्टीरिया पाया जाता है, ये सहजीवी रूप से रहता है। दूसरा ऐसे असहजीवी भी होते हैं, फ्री लिविंग, जैसे एजिटोबैक्टर। ये कहाँ मिलेगा, गेहूँ, मक्का, कपास जैसी गैर दलहनी फसलों के लिए उपयोगी है। तीसरा एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, जड़ों के आसपास की मिट्टी में रहता है, जैसे एजोस्पिरिलम। फिर आता है दूसरा प्रकार का जो आपका बायो फर्टिलाइज़र है, वो है नाइट्रोजन घोलक, नाइट्रोजन को सॉल्यूबलाइज करने, सॉरी फास्फोरस घोलक, फास्फोरस को सॉल्यूबलाइज करने वाले, पीएसबी बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल स्यूडोमोनास लिख दीजिए आप। ठीक है, फिर कवक भी होते हैं, ऐसे फंगस भी होते हैं जो फास्फोरस को मोबिलाइज करते हैं, जैसे वैम, ये भी आप दे सकते हैं। इसके बाद इतना काफ़ी है। और फिर जैविक
ये इतना चलेगा बस। यहाँ से फिर आप दे दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें ज़रूरी नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। जैव उर्वरकों के लाभ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जैव उर्वरकों के लाभ दे दीजिए कि मृदा स्वास्थ्य ठीक होता है, किफ़ायती कम लागत, फसल की पैदावार में वृद्धि, प्रदूषण मुक्त, सूखे और बीमारी से सुरक्षा। इतना काफ़ी है। फिर आप ये सीमाएँ और सावधानियाँ लिखना हो तो लिख दीजिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए। फिर निष्कर्ष दे दें। इसके बाद उपयोग की विधि आती है। तो उपयोग की विधि यदि आप याद करना चाहें तो अच्छी चीज़ है। बीज उपचार के जरिए भी, मतलब बीजों के चारों तरफ इसका लेप करके हम बीजों को बोते हैं। तो बीजों में ही हमने आप सूक्ष्मजीव चिपका दिए तो मिट्टी में पहुंच जाएंगे। जड़ों का भी उपचार करते हैं। जड़ उर्वरक का घुल बना कर यदि हम उसमें जड़ों को डिप कर दें और फिर उस पौधे को लगाएंगे तो उसमें सूक्ष्मजीव जड़ों के चारों तरफ बढ़ जाएंगे। बस ऐसा लिख दीजिए, ज़्यादा नहीं। सॉइल में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। और ट्यूबर्स, आलू, अदरक, इनमें क्या है, ट्यूबर्स को यदि हम जड़ उर्वरक के घुल में डुबा कर फिर लगाएंगे तो अच्छी ग्रोथ उनकी होती है। थैंक यू।